नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। क्लास 5 के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी ज्यादा डीप में नहीं है। तो क्लास 5 के हिसाब से जो है मैं अभी क्लास 5 का जो है वो पूरा जो आईसीएसई का जो सिलेबस होता है इंटरनेशनल, वो आपको जो है वो कंप्लीट करूंगा। छोटे छोटे टॉपिक जो है वो लेके आऊंगा। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी है, दाल है, चावल है, वेज है, नॉन वेज है, जो भी हम चीजें खाते हैं ना, तो ये जो फूड होता है हमारा, ये जो फूड होता है ना, तो इस फूड में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इसको सबसे पहले हम जो है वो अच्छी तरीके से समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो 5 मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमारा फूड होता है, यानी जो खाना होता है। इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन से 5 मेन जो है वो कंपोनेंट होते हैं, तो पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है मिनरल और पांचवा होता है विटामिन। तो जब भी कोई आपसे पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास 5 के हिसाब से ये आपका आंसर देते आना चाहिए। अब हर एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्लास 5 के हिसाब से, पर सबसे पहले आज जो है वो प्रोटीन को जो है वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। वो सबसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, ये एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐड आती है, बहुत सारे आपने जो है वो एडवर्टाइज देखी होंगी कि प्रोटीन की बहुत जरूरत है, प्रोटीन की क्यों जरूरत है, वो भी देखेंगे क्यों जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्यों जरूरत है वो देख लेते हैं। जो हमारे सेल्स है, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, सेल से टिश्यू बनी है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, उसको जो है वो अगर वो टूट फूट हो गई तो रिपेयर करना है, या फिर उसकी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपके सेल जो है वो, जो डैमेज सेल है वो रिपेयर नहीं होंगे, या फिर जो ओरिजिनल सेल है वो भी अच्छे फंक्शन नहीं करेंगे। दूसरा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट यानी क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। मान के चलो कि कोई चीज, एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान के चलो कि कोई चीज बनने के लिए 5 घंटा लगता है। ठीक है, तो हमने अगर उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो वो क्या करेगा? वही चीज जो है वो आधे घंटे में बन के जो है वो रेडी कर लेगी और कैटलिस्ट फिर से बाहर आएगा। यानी हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, तो उनको फास्ट करने के लिए ये प्रोटीन की जो है वो बहुत ही जरूरत होती है। अगर वो नहीं होगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको अच्छा रखने के लिए, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए हमें पता है कि हमारी एंटीबॉडी जो है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है। और एंटीबॉडीज भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन है, तो यानी हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे डाइजेशन के लिए भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए वो भी प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन ही जो है वो हार्मोन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन का इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें जो है वो आप लिख लेना, और हार्मोन्स का भी लिख लेना। ठीक है, तो ये 5 चीजें लिख लेना ताकि आपको जो है वो प्रोटीन के फंक्शंस क्या है वो समझ में आ जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट कितनी होती है? देखिए, हमारी अगर डेली की रिक्वायरमेंट बोलो ना, तो जितना हमारा वेट होता है अडल्ट में जितना वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन की जो है वो हमें आवश्यकता होती है। मान के चलो कि अडल्ट यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वेट है, आपका पिताजी का वेट है 50 केजी। 50 केजी अगर वेट है तो आपके पिताजी को 50 ग्राम प्रोटीन की जो है वो आवश्यकता होती है। यहाँ पे 0.8 होता है वैसे तो, पर हम अप्रोक्सीमेट 1 यानी जितना केजी है उतना ग्राम ही लेते हैं। यानी वैसे तो 1 केजी के लिए 0.8 ग्राम की जरूरत होती है, पर हम जो है वो डायरेक्टली लेते हैं कि जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन। ठीक है, अडल्ट में। और चाइल्ड की बात करें तो उनको 1.5 यानी 50 केजी का, अगर 50 केजी तो वेट नहीं होता, 20 केजी, अगर 20 केजी एज है तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन की जो है वो डेली रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी चाइल्ड को प्रोटीन की, क्योंकि देखिए उनकी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, हाइट बढ़ती रहती है, तो उनको प्रोटीन की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको जो है वो प्रोटीन आपके डाइट में जरूर लेनी चाहिए। तो ये इनके फंक्शन हो गए। और कितनी रिक्वायरमेंट है? अडल्ट है तो जितना उसका वेट है उतना ही प्रोटीन ग्राम में, वजन किलोग्राम में होता है, तो ये जो प्रोटीन है वो हमें ग्राम में उतनी जरूरत होती है। और अगर चाइल्ड है यानी छोटे बच्चे हैं 12 15 13 14 साल तक, तो उनको जितना भी वेट है उससे 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन की जो है वो ग्राम में जरूरत होती है। ठीक है, अब तीसरी स्लाइड देखते हैं कि अब सोर्स क्या है प्रोटीन के, यानी प्रोटीन की जरूरत है ये सब तो हमें पता चल गया, पर प्रोटीन किस किस चीजों में है? तो जितनी भी पल्सेस है, पल्सेस यानी जो दालें होती है, ठीक है, जो दालें होती है, हरभरे की दाल है, तुअर की दाल है, जितनी भी दाल है, तो उसमें सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो एग्स होता है, अंडा, इसमें अच्छा प्रोटीन होता है। जितनी भी मीट है, मटन है, चिकन है, या फिर कोई भी
नॉनवेज वाली चीज है उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। दूध में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए दूध जो है वो अच्छा सोर्स है। आप रोज दूध लीजिए, बच्चों ने तो रोज दूध लेना चाहिए ताकि आपकी प्रोटीन भी जो है वो भी पूरा होगा, और जो प्रोटीन की अगर कमी है तो उसकी वजह से जो डिसीज है वो भी नहीं होंगे। और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर है, दही है, इन सारी चीजों में आपको जो है वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में जो है वो मिल जाएगा। तो ये भी 5 सोर्स क्या है प्रोटीन के, वो लिख लेना। अब बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है। प्रोटीन तो है, तो ये थोड़ा नॉलेज क्लास 5 के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड होता है, अब ये अमीनो एसिड क्या होता है ये ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अमीनो एसिड से जो है वो अमीनो एसिड जो है वो 20 डिफरेंट जो है वो अमीनो एसिड जो है वो एक चेन में जो है वो बन जाते हैं। अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर इन अ चेन, यानी 20 जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स है वो एक चेन में जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे जो है वो फिर प्रोटीन बनता है। तो किसी ने अगर बोला कि प्रोटीन किससे बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर इन चेन, यानी 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर इन चेन एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। यानी प्रोटीन किससे बनता है, तो अमीनो एसिड की एक चेन होती है पूरी की पूरी 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, और उससे जो है वो प्रोटीन बनता है। तो ये छोटा सा प्रोटीन के बारे में आज बताने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, सोर्स क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या होता है, किसके लिए जरूरी होता है। तो जो 5 कंपोनेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन, उससे आप अपने प्रोटीन को जो है वो समझने की क्लास 5 के हिसाब से आपको इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।